हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, मोदी जी ने पाकिस्तान की ऐसी धोबी पछाड़ लगाई है, ऐसी धोबी पछाड़ लगाई है कि यकीन मानो जो पाकिस्तानी इस वीडियो को सुनेगा मोदी जी की, यकीन मानो कान से क्या हर जगह से धुएं निकल जाएंगे। अच्छा, ये कहा बोल ये भाई साहब गौरव के साथ इंटरव्यू हुआ है मोदी जी का। अच्छा, चलो। और उन्होंने पाकिस्तान में सवाल किए तो आगे से मोदी जी ने ऐसी भाई साहब मर्चीदास बातें की हैं कि धुएं निकाल दिए हैं पाकिस्तानी के। चलो वॉच करते हैं यार। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में पता लगेगा। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं। आखिर भाई साहब मोदी जी ने भाई साहब क्या बोला, क्या है, तो कौन करते स्टार्ट। एक और बहुत ही ऐतिहासिक और जटिल टकराव रहा है, वह है भारत और पाकिस्तान का टकराव। ये दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव में से एक है। दोनों ही परमाणु शक्ति हैं, दोनों की विचारधारा काफी अलग है। आप शांति चाहते हैं, आप दूर की सोचने वाले नेता हैं। कितनी बड़ी बात हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती और शांति का क्या रास्ता दिखते हैं? ये देखो मोदी जी एक तो कुछ इतिहास की जो बातें हैं जिसको शायद दुनिया के बहुत लोगों को पता नहीं है। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे। ये बात तो सच है यार। और देश आजादी के लिए आजादी का जश्न मनाकर इंतजार कर रहा था। वाह, क्या ये बात तो उसी समय क्या मजबूरियां रही हो गए, वो कई उसके भी पहलू हैं, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और मुसलमानों को उनका अलग देश चाहिए तो भाई दे दो, ऐसा। की बहुत बड़ी मेहरबानी और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग कत्लेआम चला। 6-7 लाख लोगों पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है लोगों को मारो काटो। टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है दुनिया के सामने कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। बिल्कुल मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। अच्छा, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहां की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं कि वहां की आवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए इस प्रकार के मारधार लहूलुहान
बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बन करके आते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। ओए होए, क्या कोई ऐसी कहानी है क्या बात की हो। जिसमें आपने कोशिश की हो, पाकिस्तान के साथ सब ठीक करना चाहा हो, जो हाँ, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों से जुड़ी हो, जो भविष्य में आगे का रास्ता दिखा सकें? गोरा पूछ रहा है। पहली बात है कि संबंध सुधारने की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था प्रधानमंत्री बनते ही शपथ समारोह में उनको निमंत्रित करना। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना वाकया। थी ये बात तो है यार। और कई वाकया। दशकों के बाद हुई थी घटना। और शायद जो लोग मुझे 2013 में सवाल पूछते थे लेकिन हम ना सुधरे। मोदी की विदेश नीति क्या होगी, उन सबने जब ये सुना कि मोदी ने सार्क देशों के सभी नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया तो वो चौंक गए थे। और इस निर्णय के प्रक्रिया जो हुई थी उसके संबंध में हमारे वो उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने अपनी किताब में जो संस्मरण लिखे हैं उसमें इस घटना का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से किया है। मतलब उन्होंने लिखा और है, सचमुच में भारत की विदेश नीति कितनी स्पष्ट है और कितनी आत्मविश्वास से भरी है उसके दर्शन हो चुके थे। और भारत शांति के प्रति कितना प्रतिबद्ध है उसका संदेश दुनिया के सामने साफ साफ गया था, लेकिन परिणाम सही नहीं मिले। देखो ना भाई, देखो ना क्या बोल रहे हैं भाई साहब। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पाकिस्तानियों आ गया स्वाद, मिल गए मजे। पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया के सामने भाई साहब हमें ठोका है यार बोलते हैं देखो ना कैसे ठोका। कहता है कि भाई अमेरिका में जो 9/11 हुआ, ओसामा बिन लादेन किधर से मिला। पाकिस्तान से। कहता है भाई साहब मैं लाहौर तक गया लेकिन यार कोई सुधरता नहीं, अब मैं क्या करूं। आना, मैं तो हमेशा शांति की बात करता हूँ यार। आना यार- उधर के लोग, गरीब लोग जो मर रहे हैं, मेरा भी दिल दुखता है। कहता है कि वहाँ के लोगों को भी दर्द होता होगा कि भाई साहब आतंकवादी आते हैं उनको ठोक ठाक के निकल जाते हैं, हाँ। तो भाई उनके भी बच्चे मरते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं अब उनको ये चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी ना, तब ये तो बात तो सही है। पाकिस्तान में देखो टीटीपी दंदनाता हुआ घूम रहा है, बीएलए दंदनाता हुआ घूम रहा है, भाई साहब तालिबान दंदनाते हुए घूम रहे हैं। इनको जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक भाई साहब हमारा देश वाकई में हाँ तरक्की नहीं ना। कर सकता। यहाँ का पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। तो यार वो खुद कह रहे हैं कि तरक्की तब पाकिस्तान की तब होगी, ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। कहता है कि भाई साहब अब तरक्की देखो चाहिए तो उन्हें शुरुआत शुरू करनी नहीं पड़ेगी। तो भाई साहब आतंक दुनिया में जो भी घटनाएं फिर होती रहेंगी उसका पाकिस्तान से मेल खाता रहेगा। देख ले। कहता है पूरी दुनिया इस टाइम पाकिस्तान से तंग हाँ है। हाँ ना, 1947 में हमने जो आजादी हासिल की कंधा से कंधा मिला के सबके सामने, और जो अपना लफ्ज़ जिगर टुकड़ा इनको दिया वो भी दिल पे पत्थर रख के दिया। और वो उनको वाकई में एक दुख होता आना होगा है। कि इनको पाकिस्तान दिया, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ आना, चलो हमने दे दिया सब कुछ, भाई सुख शांति से रहे, हर चीज करें, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारी पीठ पे छुरा घोंपे। वो देखो ना कैसी कहते हैं, उनको तो चाहिए था हमसे शांति से रहते हैं यार। हाँ और हमारे अंदर ही छुरे घोंप रहे हैं वो। यार, शांति से रहते तो बहुत अमन होता। तू हमें यकीन बड़ा फायदा कर, होता है इंडिया आज से हम यार। इंडिया हमें इस मकाम पे खड़ा कर देता कि हम सोच भी नहीं सकते वही थे। ना, लेकिन भाई वही बात है कि भाई हमें पैसा भी तो कमाना है ना फिर। हाँ इधर 25 करोड़ लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि भाई साहब भारत को बर्बाद करना है, हाँ। भारत दुश्मन है, काफर हमारे दुश्मन है, ये है तो वो है। यार। बस लगे रहो इसी कामों में, बर्बाद हम पाकिस्तानी खुद ही हो रहे हैं। भैया तरक्की तो हमें इंडिया भी करवा सकता था। उसने अपने अपने लिए क्या कुछ किया, अपने लिए सब कुछ। इंडिया को किस मकाम पे खड़ा कर सही दिया, कहा। पाकिस्तान को नहीं खड़ा कर सकते थे। लेकिन भाई साहब हम चप्पल चोर है, वो कहते हैं ना कि पीठ पीछे छोरा घूमना की आदत जब जिसकी हो तो वो घूमता ही आना, घूमता है। मैं अगर ये ना होता तो मैं लाहौर ही ना आता। हाँ, और कहते हैं कि भाई मैंने तो उनको इनवाइट किया था अपनी पहली शपथ पे। हमें ये- ये बात हमें नहीं पता थी। नहीं पता ये चीज ये हमें- आज हमें पता लगी कि भारत ने हमें इनवाइट किया था। देख। और अभी भी भारत हमें एक ही बात कहता है कि अपने पाकिस्तान में आतंकवाद को खत्म कर दो, हम बैठते हैं। हाँ, जो पाकिस्तान को नसूरू की तरह खा रहा है। हमें खा रहा है भाई आतंकवाद। हाँ। देखो ना क्या हुआ, हमारे सोल्जर्स को कितना मार दिया गया है। बिल्कुल। कल अभी बस में हमला हो गया है भाई साहब, मस्जिदों में हो रहा है। बिल्कुल। क्या बना हुआ है यार। वही बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि भाई साहब जब आप खत्म करें हम बैठते हैं आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल और सही मोदी बात। जी की इन बातों ने हमें झंझोड़ के रख दिया है यार। लीडर हो तो ऐसा हो, बात की है बड़ी कड़क की। बिल्कुल सही तो बात। भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम कर तो देते बात- भाई।